अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की आती है, मैसेजेस आते हैं कि आपने ये जो ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम लगाया हुआ है ये कैसा है। तो आज मैं आपको ना एक बड़ा न्यूट्रल सा ओपिनियन दूँगा। इसके जितने फ़ायदे हैं वो भी बताऊँगा और जो मैं नुकसानात फ़ेस कर रहा हूँ वो जाए कि नुकसान कम है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ एक बड़ा ही सिंसियर किस्म का ना ओपिनियन शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आज ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप सोच रहे हैं ना ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम लगाने का, तो आज की वीडियो के बाद देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो ये काफ़ी तकरीबन 2-2.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे फ़ायदे ज़्यादा हैं लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। आज मैं ना आपके साथ वो नुकसान भी शेयर करूँगा। मैंने शिफ़्ट होने का सोचा कि मैं ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम से शिफ़्ट हो जाऊं, लेकिन जो इसकी आसानियां हैं ना उसकी वजह से अभी तक तो मैं ये फ़ैसला नहीं कर पाया। लेकिन इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि अगर ये जो मुझे नुकसान फेस करने पड़ रहे हैं इनसे कोई बचने का तरीका या कोई ऐसा मुतबादल सोर्स, तो वो आपने बताना है। फ़िलहाल मैं आपको ना आज इसके बड़ा न्यूट्रल सा ओपिनियन दूँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है ना कि हर टाइम ताज़ा और साफ़ पानी इनको मुहैया होता है। मतलब आपने बस कूलर में डाला और पानी हर टाइम इनकी पहुंच में है। ये नहीं है कि किसी एक में ख़त्म हुआ है पानी, सारे ड्रिंकर्स के अंदर बैक वक्त ताज़ा और साफ़ पानी जो होता है ना वो अवेलेबल होता है। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें लीकेज, पानी की लीकेज वगैरह का मसला नहीं होता। अब होता क्या है, जो होते हैं ना दूसरे सिस्टम वो उल्टा दे, या मुर्गी ने उल्टा दिया या पानी लीक हो गया कहीं से। इसमें सिस्टम बड़ा आसान सा है, बस आपने जस्ट ऑन किया एक बटन और तमाम केजेस के अंदर पानी बराबर मिकदार में आता रहेगा। कोई लीकेज सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा नहीं होगा किसी एक खाने में आ रहा है किसी खाने में नहीं आ रहा। तो ये बड़ा आसान सा है। और जो सबसे बड़ा जो जिस मकसद के लिए मैंने लगाया इस सिस्टम को, वक्त की बचत है। आपने 10 मिनट भी नहीं चाहिए होते। अगर आप मैं देख रहे हैं मेरा सेटअप, ये मेरे बाहर भी वो पूरी लाइन में केजेस हैं सारे के सारे। तो अगर मैं इनको मैनुअली लगाना शुरू करूँ ना, एक एक केज के अंदर एक एक बर्तन, तो आप ख़ुद सोच लें कि मेरा कितना टाइम लग जाएगा। ये अंदर सारे केजेस के अंदर मैं एक एक केज के अंदर अगर एक एक पानी का बर्तन लगाना शुरू करूँ तो कितना टाइम। और यहाँ पर क्या होता है, मैं जस्ट इसके अंदर एक पानी का जो है भर देता हूँ इसे, और बस पानी ऑटो जो है ना सारे केजेस के अंदर जाता रहता है। दूसरा ये होता है कि इसमें ज़रा बीमारियों की कमी वगैरह होती है दूसरों जो होते हैं ना मैनुअल सिस्टम। चले मैं उसके नुकसान की तरफ आऊँगा बाद में, लेकिन मैं फ़िलहाल जस्ट इसके फ़ायदे बता रहा हूँ। तो मैं ये बताऊँगा कि इसमें थोड़ी बीमारियों की कमी हो जाती है। पानी जो है ना वो गंदा ज़्यादा नहीं होता, साफ़ रहता है ड्रिंकर्स के अंदर। तो अंदर वो आपकी जो हैं वो नहीं गिराएंगी बूरा वगैरह, या उनकी वेस्टेज पानी के अंदर नहीं जाती। पानी साफ़ रहेगा, तो इसमें थोड़ी बीमारियों की ना कमी हो जाएगी। दूसरा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इनके नीचे छिलका है ना, जो मैंने इनके नीचे बिछाता हूँ, जैसे कह सकते हैं आप नीचे जो आप, मैं तो राइस चावल का छिलका इस्तेमाल करता हूँ, तो आप ये बड़ा खुश्क रहता है। पानी ज़री बात है गिरता ही नहीं है इसके अंदर से। इसके अंदर ऑटो सिस्टम होता है, पानी एक मखसूस पैमाने तक आता है। जब वो उतना होता है तो ये आना पानी बंद हो जाता है, लिहाजा पानी गिरने का कोई अंदेशा नहीं होता। बाकी वो दूसरे केजेस होते हैं उनमें से आप लगाएंगे तो पानी गिरेगा, जब आप वो छोड़ते हैं लगाने के बाद तो वो थोड़ा सा जब वो नीचे को झुकता है तो पानी गिरता है। और इससे काफ़ी सारा ना इनका जो नीचे बेडिंग सिस्टम है ना वो काफ़ी गीला हो जाता है। तो इससे ये होगा कि आपका पानी नीचे गीला नहीं होगा। एक और जो सबसे आसानी मुझे लगती है, मैंने अब मिसाल के तौर पे कोई विटामिन चलाने हैं, कोई दवाई चलानी है, कोई भी है, अब क्या होता है वो सारे केजेस के अंदर डालने की बजाय मैं जस्ट इस एक पानी के अंदर आपको पानी डालूंगा और उसके अंदर मैं वो मेडिसन डाल दूंगा, तो वो तमाम जानवर जो है ना वो पी लेंगे। और मुझे पता भी चल जाएगा कि 2 लीटर पानी है तो मैंने 2 लीटर पानी में मेडिसन वाला पानी परिंदे इतने ज़्यादा नहीं पीते। अगर आप हर केज का अलग अलग पानी बनाएंगे ना मेडिसन वाला, तो उसके लिए ज़्यादा मेडिसन आपको दरकार होगी। ज़ाहिर बात है आपको पाओ या 1.5 पाओ या आधा लीटर तो हर केज के ड्रिंकर के अंदर लगाना ही पड़ेगा, तो आपको वो मेडिसन ज़्यादा दरकार होगी। लेकिन इसके साथ ये बड़ा बेस्ट सिस्टम है कि जस्ट 3 लीटर पानी भी है, आपने उसमें मेडिसन डाली तो वो सारी की सारी मुर्गियाँ उसको आसानी से पी लेंगी। पानी का दर्जा हरारत भी इसमें कंट्रोल में रहता है, क्योंकि मैं कूलर में रखता हूँ। जब मैं देखता हूँ पानी थोड़ा सा गर्म है, फ़ौरन से कूलर चेंज कर दिया पानी, तो दर्जा हरारत पानी का आपका कंट्रोल में रहेगा। आपने बस जस्ट कूलर को आपने पानी जो डला हुआ है वो आपने चेंज कर देना है, और कूलर में पानी रहता भी ठंडा है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि पानी का आप जो टेम्परेचर है ना उसे कंट्रोल रख सकते हैं।
और तमाम मुर्गियों को बराबर मिकदार में पानी मिल रहा होता है। ये नहीं कि जिस तरह वो मैनुअल सिस्टम है, किसी को मतलब ज़्यादा मुर्गियाँ हैं केज के अंदर हैं तो किसी कोई पी रही है कोई नहीं। इसमें सब इक्वल सिस्टम चल रहा है, हर पहुँच में है और इतना अवेलेबल होता है, हर टाइम पे अवेलेबल होगा कि मुर्गी ने पी लिया तो ज़ाहिर बात है जब उसकी प्यास बुझी तो नेक्स्ट मुर्गी को अवेलेबल है। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है कि हर मुर्गी की पहुँच तक होता है। और सबसे एक और जो मुश्किल काम होता है ना, वो ये कि आप बर्तनों की सफाई, अब आप जब इतने केजेस के अंदर बर्तन लगाएंगे ना सिस्टम, तो आप इतने केजेस के अंदर बर्तन लगाने के लिए आपको सफाई करनी पड़ेगी। हर केज के बर्तन की सफाई करना, उसको धो के रात को रखना, फिर सुबह नया बर्तन लगाना, ये बड़ा मसला है। इतने केजेस की आपको कम अज़ कम आधा पौना घंटा चाहिए इनकी सारों बर्तनों की सफाई करने के लिए। तो इसमें यह बड़ा फ़ायदा है कि आप बर्तनों की सफाई से आपकी जान छूटी हुई है। बस एक आपने ये जो मेन ड्रिंकिंग सिस्टम है इसको खंगाल के इसका पानी भर देना होता है और बाकी सारे के बर्तनों की आपको सफाई की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जगह की बड़ी बचत है। अब आप जब लगाएंगे ना मैनुअल ड्रिंकिंग सिस्टम, तो काफ़ी सारी जगह तो वो मैनुअल ड्रिंकिंग आप अगर वो जो उल्टा देते हैं पानी को, वो उसके नीचे आपको कोई ना कोई रखना पड़ेगा, 2-4 ईंटें रखानी पड़ेंगी, उसके अंदर ऊपर आपको वो पानी का सिस्टम लगाना पड़ता है। इसमें ये सिस्टम नहीं है। इसमें तो आपने देख रहे हैं जस्ट एक ज़रा सी 2 इंच जगह इसने ली हुई है, पूरा केज मुर्गी के लिए अवेलेबल है। पानी के लिए ये छोटी सी जगह इसने ली हुई है। तो ये बड़ा फ़ायदा है इसका कि आपको जगह बहुत ज़्यादा मिल जाती है मुर्गी को अंदर घूमने फिरने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि उसके लिए जगह बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और थोड़ा सा ये भी है कि इसका आपको थोड़ा जदीद किस्म का एहसास आता है जब आपका ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम लगा हुआ है ना। तो जब नया कोई अननोन पर्सन आता है तो थोड़ा सा आपको बड़ा उसको अप्रिशिएट करता है कि यार आपने बड़ा ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक आपको ये भी होता है कि आप थोड़ा सा वेल इस्टेब्लिश किस्म का आपने फार्म बनाया हुआ है अगर आप ये ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम लगा देते हैं। सबसे एक और मेन वजह यह है कि मुर्गी अंदर पाँव नहीं मार रही होती, बचा हुआ होता है। ये तो हो गए इसके फ़ायदे। नुकसान इसके बहुत कम ही हैं, लेकिन वो बहुत मुझे जो लग रहा है ना कि वो मेरे लिए थोड़ा सा मुझे जो महसूस होता है, जो मुझे सबसे मेन मसला है इसका पाइप लाइनों की सफाई। ये अगर आप कर सकते हैं ना पाइप लाइनों की सफाई, तो फिर तो इससे अच्छा सिस्टम है ही कोई नहीं। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा दुश्वारी आती है, ये जब इनके अंदर हर टाइम पानी चलता रहता है तो ये अंदर से काली मतलब इनके अंदर ना वो सब्ज़ रंग का जिस तरह वो नहीं होता वो, और काला सा मवाद इनके अंदर जमा हो जाएगा। फिर इनकी सफाई कैसी है? कुछ लोग तो कहते हैं जी इनके अंदर केमिकल्स डालें और वो, पर मैं नहीं डाल सकता। देखें इतने परिंदे हैं, बंदा केमिकल डाले भी तो इतने केजेस के अंदर वो पानी ज़ाहिर बात है ड्रिंकर से बाहर आ जाएगा, मुर्गियाँ पी सकती हैं, या मैं इतनी मुर्गियों को बाहर निकालूँ तो इतने केजेस खाली करना वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो वो केमिकल वाला सिस्टम जो मैं काम करता हूँ सफाई करने के लिए इन पैपों की, और जो मुझे है तो वो मुश्किल है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन वो बेस्ट सोर्स है, बेस्ट तरीका है। आप एक अब ये एक्सटेंशंस लगी हुई हैं, ज़ाहिर बात है हर एक के अंदर टी लगी हुई है, टी के बाद आगे पाइप जा रहा है। तो हर आपने जो पाइप का जोड़ है उसको खोलना है और अगला जोड़ उस पाइप को उतार लेना है। वो 2-3 फुट का पाइप होगा, सरिये की तार लेनी है आपने, वो एक साइड से घुसानी है और दूसरी साइड से निकाल लेनी है। अब एक साइड से वो निकल जाएगी, जो उसका पिछला सिरा होगा आपने उसके ऊपर एक कपड़ा बांधना है। कपड़ा बांध के जब आप उसे खींचेंगे ना दूसरे सिरे से, जब वो कपड़ा पूरा अंदर से गुजर के जाएगा तो वो जो उसके अंदर की गंदगी है वो सारी की सारी निकाल लेगा बाहर। तो ये एक तरीका है इसकी सफाई का जो मुझे नज़र आया। और दूसरा बात ये कि खाली पाइपों की सफाई नहीं, फिर एक और बड़ा मसला ये आता है कि आपको इसकी हर ड्रिंकर की भी सफाई करनी पड़ती है। ज़ाहिर बात है जब इनके अंदर हर पानी जमा रहता है ना, हर टाइम पड़ा रहता है, तो इसके अंदर भी वो सब्ज़ काई सी आ जाती है। तो वो भी बड़ा ज़रूरी है कि आप इसकी सफाई भी करें। आपको हर ड्रिंकर की भी सफाई करनी पड़ती है। अब मसला क्या होता है, जब आप मेडिसन वगैरह या कोई चीज़ डालते हैं और आपके अंदर की सफाई नहीं हुई, आपके पाइपों की सफाई नहीं है या आपके ड्रिंकर साफ़ नहीं है, तो मेन मसला ये बनेगा कि वो जो दवाई है वो उस गंदगी के साथ मिलके वो एक जहर या एक और जिसे कहते हैं ना ख़तरनाक चीज़ जो है वो जन्म ले लेती है। तो आप अगर इनकी सफाई कर सकते हैं, ड्रिंकर्स की सफाई या पाइपलाइन की सफाई, अगर आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल काम है। कम अज़ कम आपको अगर इतना बड़ा आपका ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम लगा हुआ है तो कम अज़ कम आपको 2 से 3 घंटे चाहिए ये सारे के सारे पाइप उतारना और इनकी सफाई करना, अंदर से वो सरिये की तार गुजार कर वो सारे का सारा करना काफ़ी मुशक्क़त वाला काम है। तो अगर तो आप ये सफाई वगैरह कर सकते हैं तो फिर तो आप ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम की तरफ जाएँ। लेकिन अगर आप ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम ये नहीं कर सकते सफाई, तो फिर आपने ये इस तरफ नहीं आना, फिर वो मैनुअल सिस्टम ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें ये है कि आप रोज़ाना के रोज़ाना बर्तन धोएंगे,
अगर आपके पास थोड़े केजेज़ हैं तो आप उनको अच्छी तरह धो के खुश्क करेंगे रात को और फिर सुबह लगा देंगे, तो उससे बीमारियों का ख़दशा कम हो जाएगा, बजाय कि आप ये ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम आएँ। दूसरी एक और वजह ये है कि जब भी आपने नया परिंदा लेके आके केज में छोड़ना है तो लाजमन मैनुअल सिस्टम पानी का लगाना है, क्योंकि नए परिंदे को मैंने ऐसे अपने काफ़ी सारे परिंदे जो है ना ऐसे एक्सपायर कर दिए हैं कि वो उनको नए परिंदे को पता ही नहीं होता था कि पानी कहाँ से पीना है, उसको ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम का पता ही नहीं था। तो वो अभी ये तो देख रहे हैं, ये मुर्गियाँ तो ऑटो इन्हें तो यूज़ टू हो चुकी हैं, ये तो पी रही हैं, लेकिन जो नया परिंदा होता है उससे इस चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं होता। तो वो 2 दिन 1 दिन प्यासा खड़ा रहता है और वो जिसे कहते हैं सख्त बीमार हो जाता है, तब तक फिर वो टाइम ही नहीं रहता उसको रिकवरी की तरफ लेके जाने का। लिहाजा जब भी आप नया परिंदा लेके आएँ, ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम भी लगा रहे, प्लस आप मैनुअल सिस्टम भी पानी का लगाएं और रात को देखें कि वो पानी का जो है ड्रिंकर खाली हो गया है। अगर वो खाली हो गया है तो समझ जाएँ कि इनको पानी का पता चल गया है। अगर वो खाली नहीं हो रहा तो आप वो मैनुअल सिस्टम तब तक लगा ही रखें जब तक आप रात को देखें कि उनका जो ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल खाली होके ऊपर हो गया है, तो समझ लें कि इनको पानी का पता चल गया। तो ये छोटी सी मेरी थी वीडियो एक भाइयों के लिए कि मैंने इसमें आपको फ़ायदे भी बता दिए हैं ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम के, नुकसान भी बता दिए हैं। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताने हैं कि आप कौन सा ड्रिंकिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो मुझे इसका थोड़ा सा मसला आ रहा है सफाई का, और ये अगर इसका कोई आपके पास शॉर्टकट हो, कोई भी आप मुतबादल, तो वो आप मुझसे लाजमी कमेंट्स में शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।